सुप्रभात। सावन के सोमवार को विश्वनाथाष्टकम का पाठ करके आइए भगवान शंकर जी को सादर नमन करें। यह स्तोत्र महर्षि व्यास जी की रचना है। स्तोत्र के हर श्लोक की अंतिम पंक्ति में वाराणसी अर्थात काशीपति विश्वनाथ जी को भजने के लिए व्यास महर्षि कहते हैं। हर श्लोक में शिव जी के विविध रूपों का वर्णन किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी या काशी नगर की स्थापना भगवान शिव जी ने की थी। इसी नगरी में भगवान विश्वनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। विश्वनाथ जी की स्तुति करते हुए महर्षि कहते हैं, गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। जिनकी जटाएं गंगा जी की लहरों से सुंदर प्रतीत होती है, जिनका वाम भाग सदैव पार्वती जी से सुशोभित रहता है, जो नारायण के प्रिय तथा कामदेव के मद का नाश करने वाले हैं, उन काशीपति विश्वनाथ जी को भजो। अगला श्लोक है, वाचामगोचरमनेक गुणस्वरूपं वागीश विष्णुसुरसेवित पादपीठं वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। वाणी द्वारा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, जिनके अनेक गुण और अनेक स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवता जिनके चरणों की सेवा करते हैं, पत्नी पार्वती जी जिनके वामांग में शोभित है, उन काशीपति विश्वनाथ जी को भजो। भूताधिपं भुजगभूषण भूषितांगं व्याघ्राजिनांबरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशांकुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। जो सभी प्राणी मात्र के स्वामी हैं, जिनका शरीर सर्परूपी गहनों से विभूषित है, जो बाघ की खाल का वस्त्र पहनते हैं, जिनके हाथों में पाश तथा अंकुश है, जो अभय देने वाले त्रिशूलधारी है, उन जटाधारी त्रिनेत्र काशीपति विश्वनाथ जी को भजो। अगला श्लोक है, शीतांशुशोभित किरीट विराजमानम भाले क्षणानल विशोषित पंचबाणं नागाधिपारचित भासुर कर्णपूरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभित है, जिन्होंने अपने भालस्थ नेत्र की अग्नि से कामदेव को दग्ध कर दिया, जिनके कानों में बड़े बड़े सांपों के कुंडल चमक रहे हैं, उन काशीपति विश्वनाथ को भजो। पंचाननंदुरितमत्तमतंगजानान् नागान्तकन्दनुचपुङ्गवपन्नगानां दावानलं मरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। जो पाप रूपी मतवाले हाथियों को मारने वाले सिंह हैं,
दैत्य समूह रूपी सांपों का नाश करने वाले गरुड़ है, तथा जो मरण, शोक और वार्धक्य रूपी भीषण वन को जलाने वाले दावानल है, ऐसे काशीपति विश्वनाथ को भजो। महर्षि व्यास जी यहाँ पर शिव भक्ति की महिमा बताते हैं। भगवान शंकर जी की कृपा से तथा भक्ति से हमारे अंदर के अहंकार रूपी राक्षस का नाश होता है, हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं तथा हम इस भवसागर के दुखों से मुक्त होते हैं। अगला श्लोक है, तेजोमयं सगुण निर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। जो तेजस्वी, सगुण निर्गुण, अद्वितीय आनंद स्वरूप, अपराजित और अतुलनीय है, जो अपने शरीर पर सांपों को धारण करते हैं, जिनका रूप ह्रास तथा वृद्धि रहित है, ऐसे आत्मस्वरूप काशीपति विश्वनाथ जी को भजो। रागादिदोष रहितं स्वजनानुरागं वैराग्य शांति निलयं गिरिजासहायं माधुर्य धैर्य सुभगं गरलाभिरामं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। जो रागादि दोषों से रहित है, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, वैराग्य और शांति के स्थान है, पार्वती जी जिनके साथ होती है, जो धीरता और मधुर स्वभाव के हैं, जिनका कंठ विष के चिन्ह से सुशोभित है, अर्थात जो नीलकंठ है, उन काशीपति विश्वनाथ जी को भजो। अगला श्लोक है, आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां पापे रतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। सब आशाओं को छोड़कर, दूसरों की निंदा त्याग कर, पाप कर्म से दूर होकर, चित्त को समाधि में लगाकर, हृदय कमल में प्रकाशमान सर्वश्रेष्ठ देवता काशीपति विश्वनाथ जी को भजो। महर्षि व्यास यहाँ पर बताते हैं कि भगवान शंकर जी की भक्ति करते हुए सभी दुर्गुणों का त्याग करो, उसके पश्चात ही भगवत भक्ति में चित्त स्थिर होने से परमानंद की अनुभूति होगी। अंतिम श्लोक फलश्रुति का है, वाराणसीपुरपतेः स्तवनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं संप्राप्य देह विलये लभते च मोक्षम। जो मनुष्य काशीपति शिव के इस 8 श्लोकों के स्तवन का पाठ करता है, वह विद्या, धन, विपुल सौख्य और अनंत कीर्ति प्राप्त कर देहावसान के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो शिव के समीप इस विश्वनाथाष्टक का पाठ करता है, वह शिवलोक प्राप्त करता है और शिव के साथ आनंदित होता है। यहाँ पर महर्षि व्यास जी द्वारा रचित
विश्वनाथाष्टक संपूर्ण हुआ। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।